गाय का गोबर से साबुन भी बनता। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। नमस्कार दोस्तों, ये है पंकी बाबा, जिनका नाम है अनुराधाचार्य। इनके कहने का मतलब, अगर आपको स्किन को फ्रेश रखना है तो गाय का गोबर लगा लेना चाहिए। राधे राधे। शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। ये मतलब इनके अनुसार आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो गाय का गोबर लगा लेने से आपकी स्किन पूरी तरह से फ्रेश, राइट। इनका संधि विच्छेद करते हुए बताते हैं कि विष माने जहर और किट माने थैला। इसका मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, क्या बात है? यानी कि विष से भरा हुआ थैला, यानी कि आप जो बिस्किट खाते हैं वो कोई बिस्किट नहीं बल्कि विष से भरा हुआ एक थैला है। यानी कि स्किन को फ्रेश करने के लिए गाय का गोबर लगा लो, आपकी स्किन पूरी तरह से फ्रेश है ना। अगर बिस्किट सच में जहर ही है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों और हर जगह बिस्किट मिल रहा है तो इसको बंद करवा देना चाहिए, और जो इसको एफएसएसआई ने लाइसेंस दिया वो बेकार का है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और संवेदनशील है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन बाबा और पंकी बाबा एक्सपोज करने वाले हैं। तो उससे पहले चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करना। सोशल मीडिया पर कई अलग नामों से नवाजा जा चुका है इनको। कई लोग पंकी बाबा कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्यूट। इनका रियल नेम अनुराधाचार्य बाबा है। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में इंटरनेट पे कुछ ज्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक इनका जन्म सितंबर 89 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक छोटे से गांव में हुआ था, और इसके बाद ये ग्रेजुएशन करने वृंदावन गिरिराज शास्त्री के पास इन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद ये वापस अपने गाँव आते हैं, और वहां से इन्होंने कथावाचक के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। और माना जाता है कि कथावाचक में इतने ज्यादा परफेक्ट थे कि वो देखते देखते पूरे देश में फेमस होने लग जाते हैं। और कुछ समय बाद ये वृंदावन वापस चले आते हैं और वहां पर खुद का आश्रम, एक गौरी गोपाल नाम का आश्रम खोलते हैं, और धीरे धीरे इस आश्रम में करीब लाखों हजारों लाखों की भीड़ आने लग जाती है, और देखते देखते ये आश्रम पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगता है। न्यूज एडिटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक दिन के कथावाचक के लिए 1 लाख से 1.5 लाख तक की फीस को चार्ज करते हैं, और पंकी बाबा दूसरे को नसीहत देते हैं कि बस मोह माया बस एक छल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आज बाबा अपनी कथा के लिए कम, अपनी फनी एडवाइस के लिए ज्यादा जानने जाते हैं। पानी भी सबके हाथ का नहीं पीना चाहिए। जैसे आप मांसाहारी हो, माना कि आप हो नहीं, मान लो, माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आपने गलत व्यक्ति का पानी पिया है, मांसाहारी का पानी पी लिया, अब आपकी बुद्धि कुछ ना कुछ तो प्रभाव डालेगी। कुछ थोड़ी लॉजिक ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको इसमें कोई लॉजिक ही नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 17 में क्या जोड़ दो 70 हो जाए, तो अगर आप सोच रहे हैं 53, तो बिल्कुल भी गलत है। ये देखिए, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? दैट्स मीन मैथ्स की जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की जाती हैं, जो सब कुछ बेकार का है, जो हमको बुक में पढ़ाया जाता है, प्लस माइनस, वो सब तो बेकार का है। हमें ये बता दिया जाता है कि इसमें छोटा की मात्रा जोड़ दो, बड़ा की मात्रा जोड़ दो, है ना, और जो सवाल है वो पूरी तरह से सॉल्व। यानी इन बाबा को तो ये भी कहना है कि आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है तो गौमूत्र पी लेने से आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सुनिए जरा, कैंसर जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है, उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत
कैंसर का कैपिटल बन गया है। तो अगर ऐसा ही है तो इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है? सभी लोगों को गौमूत्र पिला दो और बड़ी-बड़ी अस्पताल बनाने का क्या फायदा? सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र की फास्ट डिलीवरी स्टार्ट करना शुरू कर दो। बाबा का तो ये भी कहना है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो 1 तोला घी जला दो और 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति कर लो। राइट, सुनिए जरा। कि 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कहता है। लेकिन इस बात में कोई लॉजिक है क्या? बस हमने किताबों में जरूर पढ़ा होगा, अगर कोई माचिस की तीली जलती है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जलती है। अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो माचिस की तीली जले ही नहीं। लेकिन बाबा का तो कहना है 1 तोला घी जला देने से 1 टन ऑक्सीजन की प्राप्ति। तो अगर ऐसा है तो दिल्ली में 2-4 टन घी जला दो, वहां का सारा पोल्यूशन खत्म कर दो, घी जला दो, वहां की ऑक्सीजन बढ़ा दो, पोल्यूशन खत्म, है ना? ये मीम्स आपको काफी ज्यादा फनी लग रहा होगा, लेकिन इनको कई कॉमेडी शोज में इन्वाइट किया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम छिपी हुई है। आपको लग रहा होगा कि ये मीम्स तो सिर्फ फनी और सिर्फ कॉमेडी के लिए ही शेयर की जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो इन बाबाओं को ब्लाइंडली फॉलो करने का काम करता है। इनकी हर एक कही गई बात को अपने जिंदगी के जीने का वसूल बना लेता है। जहां एक तरफ हमारी गवर्नमेंट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ ये बाबा दूसरों को क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए जरा। इन बाबा के अकॉर्डिंग अगर गर्ल्स के साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद गर्ल से ही है। ये उस महिला को समझाने के बजाय, एक अच्छी एडवाइस देने के बजाय, ये उल्टा उसी को डांटने में लगे हुए हैं। सुनिए जरा। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। जहां दूसरी तरफ हमारे महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है, यहाँ पर वे बाबा महिलाओं को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सुन लीजिए जरा। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। बस वीर रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि महिलाओं को पुरुषों की बात मानना चाहिए, और आधे से ज्यादा महिलाओं का मानना है कि सभी पुरुष अपनी पत्नियों को पीट सकते हैं। और ऐसे माहौल में चाहिए कि कोई ऐसा गुरु या बाबा जो लोगों को अवेयर करे, जितना हक इस सोसाइटी में पुरुषों का है, जो फ्रीडम पुरुषों का है वही फ्रीडम महिलाओं का भी है। ना कि महिलाओं का मतलब सिर्फ पति की सेवा करना। समय समय में इस देश में कोई ना कोई बाबा या मौलवी मौलाना धर्मगुरु नेता उसकी काली दुनिया उजागर होती ही रही है। जैसे बाबा राम रहीम जो भी रेप के केस में जेल में बंद पड़े हुए, आसाराम बापू जो अपने आप को बापू कहलवाते थे, उनका आज क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में भोले बाबा जो उनके चरण को छूने के लिए सैकड़ों लोग भगदड़ में मारे जाते हैं। हमें किसी भी बाबा को या नेता मौलवी मौलाना फादर गुरु या किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, इन बाबाओं को शिकार जो लोग गरीब होते हैं और जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, वही लोग इन बाबाओं का शिकार बनते हैं। और इंडिया में लगभग 36% अनएजुकेटेड हैं और इन्हीं लोगों में सबसे ज्यादा बाबाओं की पकड़ होती है। कई रिसर्च बताते हैं कि जब कोई प्रति से टूट जाता है, हार जाता है, तो उसको ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसको बता सके मैं उसकी सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा, उसको फिर से एक नई जिंदगी दे दूंगा और उसकी सारी प्रॉब्लम को यूं ही चुटकियों में खत्म कर दूंगा। दरअसल अगर आपके पास कोई भी समस्या है या कोई बीमारी है, तो हमारा मेडिकल साइंस आजकल बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। पहले आप इलाज करने के लिए मेडिकल जाइए, ये तो आस्था की बात है, लेकिन इन बाबाओं की वजह से आपका अच्छा खासा एक दिन कट सकता है। आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने का काम मत करिए। आजकल इन बाबाओं को करीब 73% लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू लोग फॉलो करने का काम करते हैं, और ऐसे कई बाबा हैं जो सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहकर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति के साथ भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और इन बाबाओं का चर्चा होने में सबसे बड़ा माध्यम है जो वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का आजकल क्या कारण है वो आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।